रेडी स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, जब हम डॉक्टर के काम की बात करते हैं, हम स्वभावतः यह नहीं समझते कि वह किस तरह से समाज सेवा करेगा। डॉक्टर शून्य में नहीं रहता है, वह प्रधानतः समाज का सेवक है। वह मानव जाति और मानव समस्याओं के संपर्क में रहता है, जो प्राय मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। यह भौतिक सत्य है। संपूर्ण विश्व में नर नारी एक से होते हैं, हालांकि उनकी बीमारियां और आयु भिन्न हो सकती हैं। हमारी अधिकांश बीमारियां गरीबी और अज्ञान के कारण हैं। लोग बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, जिसका कारण होता है अज्ञान, समाज की हृदयहीनता और साधनों का अभाव। जबकि हमारे दुख और उनके निवारण की हमारी क्षमता के बीच इतना भारी अंतर है, आश्चर्य होता है कि बहुत से डॉक्टरों में निराशा क्यों होनी चाहिए। कर्मचारियों, औजारों, दवाइयों और प्रशासनिक सहयोग की कमी है। यह दुखद बात है। डॉक्टरों के कामकाज में सुधार लाने की आवश्यकता है, न केवल उनके वेतन अपितु उनके वे औजार भी अच्छे होने चाहिए जिनसे वे काम करते हैं। पुस्तकालय जिम्मेदारी का उचित बंटवारा तथा नए और पुराने डॉक्टरों तथा प्रशासकों के संबंध में परिवर्तन, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे काम करने में संतोष मिलता है। मैं डॉक्टरों और स्वास्थ्य प्रबंधकों की उपलब्धि को कम नहीं मानती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पीढ़ी में हमारी औसत आयु दुगनी हो गई है, इसका श्रेय चिकित्सक समुदाय को है। महामारियों की मारक शक्ति आपने कम कर दी है। यह पुराना विश्वास भी मिटता जा रहा है कि बीमारियां देवताओं के कोप से होती हैं। आजकल आम लोग डॉक्टर के पास विश्वास के साथ जाते हैं और आशा करते हैं कि वह ऐसा जादू कर दिखाएगा जो पुजारी और ओझा भी नहीं कर सकते। वास्तव में और किसी भी वर्ग से इतनी अपेक्षाएं नहीं की गई। ऐसा कोई भी अस्पताल या क्लिनिक नहीं है जहां काफ़ी भीड़ भाड़ न रहती हो। गत 50 वर्षों में डॉक्टरी के पेशे में बहुत सी ठोस उपलब्धियां हुई हैं। नए अस्पताल खुले हैं, देहातों में भी काफ़ी अस्पताल और औषधालय खोले गए हैं तथा हमने मलेरिया उन्मूलन अभियान जैसे नियोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम की उपयोगिता को जान लिया है। औषध उद्योग और चीरफाड़ के औजार बनाने के उद्योगों में भी कम उल्लेखनीय विस्तार नहीं हुआ है, किंतु यह परिवर्तन परिणात्मक है। अधिष्ठाता महोदय, हम अभी तक समाज की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा संगठन के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति और स्वास्थ्य प्रशासन लगभग वैसा ही है जैसा ब्रिटिश राज के समय था। यद्यपि ब्रिटेन में लोगों ने कई तरह के परिवर्तन कर डाले हैं। भारत में व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दायित्व की धारणा अभी तक हम केवल सरकारी कर्मचारियों और थोड़े मील मजदूरों तक ही फैला पाए हैं। अन्य लोगों में केवल वे ही दावा करा
सकते हैं जिनके पास धन है। शीघ्र और कम खर्च में न्याय दिलाने के बारे में बहुत बातें हैं। यह महत्वपूर्ण है, किंतु जल्दी और कम खर्च पर दवा दारू का प्रबंध इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाजवादी देशों में इस क्षेत्र में सराहनीय काम हुआ है। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में स्वास्थ्य सेवा सबसे उत्तम है, विशेषकर बच्चों और माताओं के लिए। मुझे यकीन है कि ऐसे अनेक नए तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और उन्हें अपनाकर हम आकलन, अमेरिकी तरीकों, औजारों तथा पाठ्यपुस्तकों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करके अच्छी शुरुआत की गई है तथा साथ ही दवा बनाने तथा चीर फाड़ के औजार निर्माण के क्षेत्र में भी वहां से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। डॉक्टरी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा डॉक्टर पैदा करना होना चाहिए जो बुनियादी मूल स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सब तरह से सक्षम हो। निसंदेह उनमें से कुछ लोग चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी हासिल करेंगे। जिस गति से डॉक्टरी विद्या का विकास हो रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, किंतु आवश्यक बातें जाननी चाहिए। इससे विशेषज्ञों का काम अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। हमें अपने मूल काम से इधर उधर नहीं हटना है। विकसित देशों में चिकित्सा की प्रमुख समस्याएं संपन्नता और दीर्घ जीवन से उत्पन्न हुई हैं, जबकि हमारे यहाँ की समस्याएं गरीबी और उपेक्षा की है। हर देश को अपनी आवश्यकता के मुताबिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे पास धन और जन के जो थोड़े से साधन हैं उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा बहुत ज़्यादा विकसित है। इसे चमत्कारिक भी कहा जा सकता है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता कि अनुसंधान में किसी भी तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।